माल बेचने पर, गुड्स को सेल करने पर, सर्विस प्रोवाइड करने पर कितना हम नकद प्राप्त कर सकते हैं, कितना कैश हम अपने कस्टमर के पास से ले सकते हैं। केस में बिल बनाने की लिमिट क्या है, 10,000, 50,000 या 2 लाख? क्या कहता है जीएसटी कानून, क्या कहता है इनकम टैक्स कानून, पूरी बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, पूरे देश में यह भ्रांति फैली हुई है कि हम नकद प्राप्त कितना कर सकते हैं जब हम माल बेचते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 10,000, कुछ लोग कहते हैं 50,000, कुछ लोग कहते हैं 2 लाख। मैं बता दूं, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। ना तो 10,000 है, ना तो 50,000 है, या ना तो 2 लाख रुपए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जीएसटी कानून कितना नकद प्राप्त कर सकते हैं, कितना कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहता। जीएसटी कानून इसलिए चुप है। जीएसटी कानून सिर्फ यह कहता है कि माल बेचने पर, गुड्स को सेल करने पर, सर्विस प्रोवाइड करने पर आपको इनवॉइस बनाना है, आपको बिल बनाना है। लेकिन नकद प्राप्त कितना करें, कितना हम कैश एक्सेप्ट करें, यह बात जीएसटी कानून नहीं कहता। यह बात लिखी है इनकम टैक्स के प्रावधानों में। इनकम टैक्स कानून कहता है एक तय लिमिट से ज्यादा आप नकद या कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स के धारा सेक्शन 269 एसटी के अंतर्गत यह लिखा है कि किसी भी एक व्यक्ति से एक दिन में, एक ट्रांजैक्शन के संबंध में, एक इवेंट या ओकेशन के संबंध में आप 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा आप नकद प्राप्त नहीं कर सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 लाख और 2 लाख रुपए से ज्यादा आप नकद प्राप्त नहीं कर सकते किसी एक व्यक्ति से एक दिन में, एक ट्रांजैक्शन के संबंध में, एक इवेंट या ओकेशन के संबंध में। इसका मतलब यह निकलता है कि आप 1,99,999 रुपए तक आप नकद प्राप्त कर सकते हैं। पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं आज समझाऊंगा, अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको 100% क्लैरिटी आ जाए। ये बात तो हमने समझ ली कि हम 1,99,999 रुपए तक नकद प्राप्त कर सकते हैं, कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर हमने 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद प्राप्त कर लिया, कैश एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें क्या होगा? आपको 100% पेनल्टी हो सकती है। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद प्राप्त करता है तो उसे 100% पेनल्टी हो सकती है। इसका मतलब यह कि अगर आप 2 लाख रुपए कैश एक्सेप्ट करोगे तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी, 3 लाख रुपए एक्सेप्ट किया तो 3 लाख रुपए पेनल्टी, जितना एक्सेप्ट किया उतनी पेनल्टी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है, हम कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो किस मोड से हम अपना पेमेंट कस्टमर के पास से एक्सेप्ट करें? आप अकाउंट पे ही चेक ले सकते हैं, लेकिन बैरर चेक और क्रॉस चेक नहीं ले सकते। आप एनईएफटी और आरटीजीएस से पेमेंट ले सकते हैं। आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट ले सकते हैं। आप भीम और यूपीआई की मोड से भी पेमेंट ले सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, ये प्रावधान किन लोगों पे लागू नहीं होता? तो ये प्रावधान बैंकों पे, गवर्नमेंट और पोस्ट ऑफिस पे लागू नहीं होता। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप, काफी सारे लोगों को सवाल भी होगा कि अगर हम बैंक से अपना कैश विड्रॉ करें सेल्फ में तो क्या यह प्रावधान लागू होगा? जी नहीं दोस्तों, आप जितना चाहे उतना कैश अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, इस पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। साथ ही साथ जो लोग किसान हैं, फार्मर हैं, कृषि उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में भी सवाल होगा कि क्या यह प्रावधान हम पे भी लागू है? जी हां दोस्तों, आप पर भी यह नियम लागू है। आप भी 2 लाख और 2 लाख रुपए से ज्यादा आप नकद प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि इन बातों का आपको ध्यान रखना है। समझ लीजिए आपका कोई कस्टमर है मिस्टर ए। मिस्टर ए आपका कोई कस्टमर है और आपने एक दिन में 3 बिल इश्यू किए। एक दिन में मिस्टर ए को आपने 3 बार माल बेचा 3 बिलों के माध्यम से। इनवॉइस नंबर 1 1 लाख रुपए, इनवॉइस नंबर 2 2 लाख रुपए, इनवॉइस नंबर 3 3 लाख रुपए, टोटल 6 लाख रुपए का आपने मिस्टर ए को माल बेचा। तो आपने क्या किया, पूरा 6 लाख रुपया
कैश में एक दिन उनके पास से ले लिया, एक ही दिन में पूरा कैश आपने मिस्टर ए के पास से ले लिया, ये नहीं चलेगा, आपको 100% पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि एक दिन में 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति के पास से एक दिन में आप कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, वही मिस्टर कस्टमर ए को ही आपने 5 लाख रुपए का माल बेचा एक बिल के माध्यम से, इनवॉइस 1 5 लाख रुपया। तो आपने क्या किया, पहले दिन 2.5 लाख रुपए कैश लिया और दूसरे दिन 2.5 लाख रुपए कैश लिया, यह भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के संबंध में आप 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तीसरा एग्जांपल समझ लीजिए, कोई इवेंट मैनेजर है जिसे कोई मैरिज फंक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 1 लाख रुपए उसे कैटरिंग का मिला, 1 लाख रुपए उसे डेकोरेशन का मिला और 1 लाख रुपया उसको मंडप वर्क का, टेंट वर्क का मिला। 3 लाख रुपए का उसके काम मिला था। तो उन्होंने क्या किया, 3 लाख रुपया पूरा कैश में ले लिया, यह भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक इवेंट या ओकेशन के संबंध में भी आप 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त कर लिया तो आप पर 100% पेनल्टी हो सकती है। अब मैं आपको चौथा एग्जांपल समझाता हूं। समझ लीजिए, आपने मिस्टर ए को एक दिन में ही 4 बिलों के माध्यम से अपना माल बेचा। इनवॉइस नंबर 1 75,000, इनवॉइस नंबर 2 75,000, इनवॉइस नंबर 3 75,000, इनवॉइस नंबर 4 75,000। ये 4 बिलों के माध्यम से आपने मिस्टर ए को माल बेचा। आपने क्या किया, पहले दिन 1.5 लाख रुपया लिया और दूसरे दिन 1.5 लाख रुपया लिया। आप ये बराबर है, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक दिन में ना तो 2 लाख और 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद प्राप्त किया, या एक ट्रांजैक्शन के संबंध में भी आपने नहीं तो 2 लाख और 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश प्राप्त किया। ये आप कर सकते हैं, आप पे कोई पेनल्टी नहीं होगी। अब मैं आपको 5वां एग्जांपल समझाता हूं। आपने क्या किया, आपके 3 कस्टमर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मिस्टर ए को आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा, मिस्टर बी को आपने 1.5 लाख रुपए का माल बेचा और मिस्टर सी को आपने 1,90,000 रुपए का माल बेचा। आपने क्या किया, मिस्टर ए के पास से भी उसी दिन पूरा पेमेंट ले लिया, मिस्टर बी के पास से भी पूरा पेमेंट ले लिया और मिस्टर सी से भी पूरा पेमेंट ले लिया। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने ना तो एक व्यक्ति के पास से 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद प्राप्त किया, ना तो एक ट्रांजैक्शन के संबंध में, ना तो एक इवेंट या ओकेजन के संबंध में। ये आप कर सकते हैं, आप पे कोई पेनल्टी नहीं होगी। अब मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं। आप एक दिन में एक आदमी से या फिर एक बिल के संबंध में, जिस दिन आपका बिल 2 लाख रुपए से ज्यादा है, 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा है, और एक इवेंट या ओकेशन के संबंध में आप 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब और एक सवाल आएगा आपके मन में कि कैश में बिल बनाने की लिमिट क्या है। काफी सारे लोग कैश में बिल बनाते हैं, तो मैं बता दूं 1,99,999 रुपए आपकी कट ऑफ लिमिट है। इससे ज्यादा आप कैश में बिल नहीं बना सकते। अगर 1 रुपया भी आपने ज्यादा ले लिया, 2 लाख रुपए का बिल बना दिया, आपको 100% की पेनल्टी हो सकती है। यह बात अवश्य ध्यान में रखें। आई होप सो, पूरा विश्वास है मुझे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 100% क्लैरिटी आ चुकी होगी। अगर और कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।